Hello students, so this is Mudassir Jamil with lecture of class 12th on the topic that is Aunt Jennifer's Tiger. It's a poem basically, class 12th का poetry है ये. So I have tried another way थ्रू बोर्ड. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इवन स्टूडेंट्स को भी आई गेस, तो मैंने एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आई होप आप लोगों को समझ आएगी ये चीज़ें. तो डू लेट मी नो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं वापस से उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आंट जेनिफर्स टाइगर. सो आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ रिटन बाय एड्रियाने सेसिली रिच. So before starting the poem, let's know a bit about the poet, that is Adrienne. She was born Adrienne Cicely Rich, 1929 to 2012. American poet, essayist and a feminist. One of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. 20वीं सदी का सेकेंड हाफ की सब एक काफ़ी मशहूर पोइट रही हैं ये. She talks about a woman's experience in her married life. ठीक है, what she talks about, she is a feminist. उसकी राइटिंग में वो चीज़ें दिखती है, feminist हैं वो. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is lying under the dominance of men. तो what she is writing about, किस चीज़ के बारे में लिखती है, कि एक्सप्लोर करती हैं कि क्या भाई एक इनर फीलिंग्स क्या है एक औरत की. सो हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ, जो एक डोमिनेंस के, एक जैसा हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसके अंदर रहते हुए क्या एक्सपीरियंसेस उसके बारे में ये लिखती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा फर्स्ट ऑफ द पोएम. दैट इज, क्या लिखता है यहाँ पे, अब देखिए क्या लिखती है यहाँ पे देखिए आप. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. prance across a screen. अब prance का मीनिंग मैं बताऊंगा. prance मतलब होता है स्पीड से, स्पीडिंगली स्टेप, तेजी से कदम रखते हुए निकलना. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, तो ये दो वर्ड्स देखिए, prance एंड टोपैज डेनिजन्स. मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको पूरा पोएम समझा देता हूँ. मैंने आगे उसके लिए भी पीपीटी बना के रखा हुआ है. So, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ठीक है, so these are three important words. ये मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है. So, there it is. Prance का मीनिंग क्या होता है? Prance means to move with तो prance का मीनिंग क्या है? टू मूव विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, है ना. ये मूवमेंट ऑफ द टाइगर की बात कर रहा है. ठीक है, तो अगेन टोपैज डेनिसन का मतलब, टोपैज एक्चुअल में क्या होता है, एक शाइनी क्रिस्टल होता है, एक पत्थर होता है, जैसा मैं नीलम कह दूँ उस टाइप का. एंड इसमें डेनिजन का मतलब इनहेबिटेंट बताया गया. इनहेबिटेंट मीन्स रहने की जगह. हैबिटेट से कहते हैं इनहेबिटेड, हैबिटेट में रहते हैं इनहेबिटेंट्स. सो टाइगर. सो यहाँ पर क्या बताया गया, द पोएम अ बिट, द टाइगर्स आर ब्राइट. तो टाइगर्स को बताया गया, कंपेयर किया किसके साथ, मैंने बताया टोपैज के साथ. मीन्स इतने शाइनी और ब्राइट है वे, और क्रिस्टलाइन एनिमल्स बताया गया. और दैट प्रैंस मीन्स जो तेजी से, है ना. देयर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट में. वट वर्ल्ड माइट दिस भी, कौन सा वर्ल्ड हो सकता है ये हो सकता है फॉरेस्ट. इट्स अ फॉरेस्ट, क्योंकि टाइगर कहाँ पे मिलता है, फॉरेस्ट में. वेयर टाइगर्स लाइक टू डू देयर टाइगरली थिंग्स, जहाँ पर वो अपनी लाइफ अपने तरीके से बिताते हैं. सो आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर टू यू. तो स्लीक का मतलब क्या है, स्लीक चिवेलरिक. अब देखिए स्लीक चिवेलरिक का मतलब क्या है, द स्मूथनेस ऑफ देयर मूवमेंट. कितनी आपने
नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, उसके ऊपर अब जिस वक्त एक टाइगर के ऊपर कोई बना हुआ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं तो यू सी देयर मूवमेंट्स। एक हंटिंग के टाइम उनका क्या होता है, कितनी स्मूथनेस के साथ उनकी मूवमेंट जो होती है, वो आगे जो उनका प्रे होता है उसको भी पता नहीं चलता। वाइल चिवलरिक का यहाँ पे मतलब है सर्टेनिटी एंड फियरलेसनेस एंड कॉन्फिडेंस रिस्पेक्टिवली। चिवलरिक का मतलब क्या बताया गया, स्लीक तो आ गया स्मूथनेस, तो चिवलरिक का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, विद कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, ठीक है। एज द टाइगर हैव ओवरकम द फियर ऑफ मैन beneath द ट्रीज, मीन्स जो टाइगर जो है उसको अब डर नहीं रहा है, किन से, द हंटर्स हो सकते हैं, द मैन हु आर अंडर beneath द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, एक सर्टेन एक कॉन्फिडेंस से वो चलते हैं, बेखौफ होके वो चलते हैं। अब आप लोगों को अभी तक लग रहा हो कि आंट जेनिफर्स टाइगर कैसे हो सकते हैं। बेसिकली ये जो आगे मैं आपको ये रिवील करूंगा, ये पोइट्री में हम रिवील करेंगे कि शी वाज एक्चुअली एम्ब्रॉयडरिंग समथिंग, एक क्लॉथ में, हो सकता है वो कॉटन क्लॉथ हो, कोई भी क्लॉथ हो सकता है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो टाइगर्स की, ये उसका सीन दिखा रहे हैं उस पर, वो बाद में रिवील करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस पर्टिकुलर जो हमने स्टैंजा पढ़ा फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी, सॉरी, तो एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अबाउट अ लेडी हुम शी एड्रेसेस, जिसका नाम क्या बता रही हैं ये, आंट जेनिफर बता रही हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है एक कपड़े को, इट कुड बी अ टेबल क्लॉथ हो सकता है, एक वॉल हैंगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, ये क्लॉथ। द पैटर्न शोज, और वो जो पैटर्न है उसमें जो वो ड्रॉ कर रही है उसमें वो क्या दिखा रही है, टाइगर्स दिखा रहे हैं जो हु आर मूविंग, जंपिंग अराउंड ऑल ओवर द फैब्रिक। तो ये एक बेसिकली एक कलाकारी जो उस क्लॉथ के ऊपर वो कर रही है वो डिपिक्ट कर रही हैं, ठीक है। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, लाइक द कलर ऑफ द टोपाज स्टोन की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एक पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, मेटाफर, मीन्स कंपैरिजन हुआ है टोपाज स्टोन के साथ, किसका, टाइगर्स का, ठीक है। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इन देयर होम, अब जो क्लॉथ है वो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का जो उनका हैबिटेट बताया गया। दे आर द प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स टाइगर्स आर द सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, इनहेबिटेंट्स है, जंगल में रहते हैं वो, ये इनका बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का, और टाइगर्स फ्रंट में हॉपिंग, डूइंग देयर टाइगरली थिंग्स, ठीक है। दैट हैज बीन एम्ब्रॉयडरी की गई है उस क्लॉथ के ऊपर। हियर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स, अब दो चीजें हैं, एक आंट जेनिफर और एक टाइगर्स, दोनों में कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस है। द टाइगर्स आर फियरलेस, टाइगर्स जो है वो फियरलेस है, बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉयडरिंग देम इज नॉट सो। तो टाइगर्स फियरलेस हैं, बट जो आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है शी इज फियरफुल, वो फियरलेस नहीं है, वो कंप्लीटली इन टाइगर से अलग है। द टाइगर्स लुक एलिगेंट, शाइनिंग एंड फुल ऑफ, किस चीज से दिख रहे हैं, फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस, ठीक है। तो कैसे दिख रही है वो, एक जेंटलमैन की ग्रेस की तरह टाइगर्स दिख रहे हैं। एंड द लेडी दैट इज आंट जेनिफर, शी इज टोटली डिफरेंट, शी इज टोटली डिफरेंट इन द सेंस, ये टाइगर्स जो है, ये टाइगर और आंट जेनिफर जो है ये टोटली अलग अलग है, मुख्तलिफ है। इनमें कॉन्फिडेंस है, ये फियरलेस है, शी लैक्स कॉन्फिडेंस, शी इज़ फेयरफुल। सो इसमें एक डिफरेंस बताया गया। सो दिस इज इट, ये पहला जो स्टैंजा मैंने आपको बताया, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। देखिए फिर से स्टैंजा अगर मैं पढ़ के बताऊं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं तेजी से, स्टेप्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन इज बैकग्राउंड, ठीक है, स्क्रीन इज अगेन बैकग्राउंड। ब्राइट टोपाज डेनिसन किसकी तरह कंपेयर किया गया है, एक स्टोन की तरह, ऑफ वोल्ड ऑफ ग्रीन, वोल्ड ऑफ ग्रीन दैट इज जंगल, ठीक है। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं किससे, मैन। अब दे डू नॉट फियर मैन, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है टाइगर्स का, वेर एज आंट जो आंट जेनिफर है शी फियर्स मैन, है ना। मैंने पहले ही बताया कि व्हाट शी इज डिपिक्टिंग थ्रू दिस पोएट इज डोमिनेंस ऑफ द मैन ओवर वुमेन। द ट्री दे पेस स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी के साथ, कॉन्फिडेंस की तरह, जो टाइगर है कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं बेखौफ होके, दे डोंट केयर अबाउट द मैन हु आर beneath the tree, but Aunt Jennifer does care about the men because she is not that confident like the tigers. I hope first stanza आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
तो मिलते हैं विद द नेक्स्ट स्टैंजा एंड देयर एक्सप्लेनेशन. डू लेट मी नो गाइज अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. आप मेरे को पर्सनल मैसेज में टेक्स्ट करके बता सकते हैं जो भी वीडियो आप देखेंगे. तो लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. सो विद दिस थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे सेफ और अच्छे से अपना केयर करें. थैंक यू सो मच.